मेजर ऑफ डिस्पर्शन, लेसन नंबर 10, पार्ट नंबर 1। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अनग्रुप डाटा और जो पार्ट 2 होगा उसमें डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा। अब हम पहले हमने दो पार्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओवरऑल चैप्टर के 3 पार्ट्स थे। पहले हमने सीखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन यानी कि, फिर हमने सीखा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके अंदर अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो हमने कवर किए। अब हम सीखेंगे डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के अंदर जो पहली चीज है वो है रेंज। रेंज होती है XM माइनस X0, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। कोई डाटा सेट है, उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये रेंज आ जाएगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। ये मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है डाटा के अंदर और ये मिनिमम है। फिर है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फार्मूला है फॉर अनग्रुप डाटा वेरिएंस ऑफ x होगा s स्क्वायर। फार्मूला है सिग्मा x स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x ओवर n होल स्क्वायर। ये फार्मूला सिंपल सा है, आसान सा है, इसी को आपने अप्लाई करना है इम्तहान के लिए भी और वैसे भी चैप्टर को डन करने के लिए। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसी फार्मूले का स्क्वायर रूट है, यानी कि अगर हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू गिवन है तो हम उसका अगर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर अप्लाई कर दिया जाए तो फिर हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक्सरसाइज है 6.3, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये रेंज का फार्मूला है, तो इसके अंदर देखें, चेक करते हैं कि हमारे पास है क्या वैल्यू आ रही है। ये देखें, ये XM है, ये X0 है। डाटा के अंदर देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो ये 15,000 है जो सबसे बड़ी वैल्यू है, 15,000। और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, वो है 11,500, 11,500। तो जो रेंज है ये आ जाएगी बड़ी वैल्यू, सबसे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ये एक ज़ीरो एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो यहाँ देखें ज़रा, इसको हल कर लेते हैं। 15,000 माइनस 11,500, तो जो हमारे पास रेंज आ गई है वो ये आ गई है 3,500। इस डाटा की जो रेंज की वैल्यू है वो 3,500 है, 3,500। अब अप्लाई करेंगे वेरिएंस का फॉर्मूला, एस स्क्वायर है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। और जो एस डी है उसका फार्मूला है उसी फार्मूले का स्क्वायर रूट है। अब ऐसा करते हैं कि इनके करते हैं कैलकुलेशन। देखें, डाटा को मैंने टेबल की फॉर्म में लिख लिया। ये x जो हमें गिवन था, ये पहली वैल्यू है, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। तो ये सिग्मा x आ गया, इसको ऐड कर लें तो ये आंसर आएगा। अच्छा, x स्क्वायर लेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर अप्लाई करना है। तो इसका जो स्क्वायर है आपके सामने लिखा हुआ है, ये आ गया, सब के स्क्वायर्स आ गए, तो ये सिग्मा x स्क्वायर आ गया और इसको हमने फार्मूले में पुट कर देना है। तो जो वेरिएंस है वो बेसिकली एस स्क्वायर है, तो ये आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एस स्क्वायर जो होगा ये वैल्यू है 9403, 9403 और 5 टाइम जीरोज हैं ओवर एन कितना है 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 वैल्यूज हैं, माइनस सिग्मा एक्स क्या था 68,200, 68,200 डिवाइड बाय 5, क्या लेना है, इसका स्क्वायर लेना है। इसको हल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। 9403, देखें हमने वैल्यूज़ गलत लिख दी है, यहाँ देखें
डबल ज़ीरो और ये ट्रिपल ज़ीरो हैं, तो हमें 2 ज़ीरो इसके साथ और डालने पड़ेंगे। वैल्यू अगर ज़रा से भी कोई एरर हुआ तो आंसर हमारे पास ठीक नहीं आएगा। देखिए 9403 था, डबल ज़ीरो और ट्रिपल ज़ीरो है, 9403 डबल ज़ीरो और ट्रिपल ज़ीरो है। ये हमने इसमें केयरफुल होना होता है, मुख्तात अंदाज में कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। 9403 डबल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो और डिवाइड बाय 5, इधर आएगा 06 4 टाइम 0। तो आप देख सकते हैं कि सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो है 9403 5 टाइम 0 है। 9403 5 टाइम 0 उसको डिवाइड किया 5 के ऊपर, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। और यहाँ पर क्या आएगा देखें, इसको करेंगे जब तो 68200 डिवाइड बाय 5 करें तो ये आता है हमारे पास है 13640 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एस स्क्वायर जो होगा वो इसको सॉल्व कर लें, 18806 टाइम 0 माइनस का स्क्वायर अप्लाई कर दें, ये आएगा 186049600। तो इसमें से ऐसा करेंगे कि 18806 4 टाइम 0 माइनस आंसर, तो ये आ जाएगा 2010400। तो ये हमारे पास ये इसका वेरिएंस का आंसर आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगी, इसी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2010400। तो ले लें इसका स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 14117.88575। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो इस लेसन के अंदर हमने रेंज को कैलकुलेट किया, वेरिएंस को कैलकुलेट किया और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया। फार्मूले सिंपल हैं, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। बट आपने उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो केयरफुल होकर परफॉर्म करनी है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी एरर आ गया तो आंसर सही नहीं आएगा। थैंक यू।